आप देख रहे हैं जनतैल का। मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय मैं कलसौरा गांव पहुंचा हूं और कलसौरा गांव में किसान इस समय मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग इस बात को लेकर के चल रही है कि कृषि मंत्री द्वारा किसानों को लेकर के जो बयान दिए गए हैं उन बयानों के बारे में किसान क्या सोचते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो बयान दिए गए हैं इन बयानों से किसान नेता और किसानों में इस सरकार को लेकर के गहरा आक्रोश पनप रहा है। और विशेष तौर पर आक्रोश इस बात के लिए कि जब उनके बहू बेटियों के बारे में कुछ अपमानित शब्द कहे जाएं तो फिर पीड़ा होना लाजमी है। और ये पीड़ा किस तरह की है वो जानेंगे। इस समय सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनताल का पर आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आपका भी स्वागत है जी। ये कहना चाहेंगे वो एक सम्मानित पद के नेता हमारे भाजपा पार्टी से कृषि मंत्री है हमारे, उनके मुख से ऐसा शोभा नहीं देता, क्योंकि बहन बेटी सभी की एक सरी होती है। वो चाहे जमींदारी की हो, चाहे किसी भी वर्ग की हो, चाहे खुद इन्हीं की हो, जेपी दलाल जी की। तो इसके बारे में उन्होंने गलत बोला है, क्योंकि बहन बेटी के बारे में गलत बोलना इसका मतलब सरेआम सीधा किसानों के खिलाफ होना है। एक कृषि मंत्री होके किसानों के ही खिलाफ बोलना चाहता है, तो अगर उसमें इतना दम है तो हमारे बीच में आके दिखाए, एक बार आके हमारे सामने बोल के दिखाए, उसको हम बता देंगे भाई क्या होता है। दूसरी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये बार बार कृषि मंत्री किसानों को लेकर ही क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? पीछे भी जब किसान आंदोलन था तब भी इसी तरह के बयान दिए गए थे। इस तरह के बयानों की आवश्यकता क्या है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ? रहस्य तो क्या था, इनसे फसलों के तो रेट दिए नहीं जाते। ठीक है, जो किसान नेता है, किसान नेता इकट्ठा करके कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती इनसे रेट ले लेता है, तभी ये इन किसानों के जो नेता हैं इनके प्रति अनाप शनाप बोलते हैं। पर ये हटने वाले थोड़ी हैं। पर जिस दिन किसानों के बीच में फंस गया ना, इसकी खाल तार देंगे अगर ऐसे भाषण देगा। अच्छा, तो इस जो ये बयानबाजी है इससे कितना आक्रोश लोगों में है, किसानों में, किसान नेताओं में? आक्रोश इतना है, अभी इकट्ठे होंगे, गांव गांव में मीटिंग चल रही है भाई, एक बार इनका प्रोग्राम होने दो, कहीं कृषि मंत्री आए फिर उसको पूछे सामने बैठा के, उसकी हिम्मत होगी तब बोल के दिखाएगा वो। ये देखिए, गुस्सा है, नाराजगी है। दूसरे किसान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे। जसविंदर जी क्या कहना चाहेंगे? कितनी पीड़ा इस तरह के बयानों से हो रही है? पीड़ा तो बहुत हो रही है किसानों को जी। ये गलत बोल रहे हैं बीजेपी वाले, बुखला चुके हैं ये। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए इनको, क्योंकि बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। देखिए, ये जो बयान दिया गया है किसान नेताओं को लेकर के, आखिर राहुल जी क्या कहना चाहेंगे इन बयानों को लेकर के? क्या ये हरियाणा का मुख्यमंत्री के इशारे पे इस तरह का हो रहा है? क्या ये उनकी सरकार में मंत्री है? निर्मल जी, सबसे पहले तो आपको और जनता का देख रहे सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। देखिए, मंत्री एक सम्मानित पद है और सम्मानित पद पे विराजमान कृषि मंत्री जेपी दलाल इस तरह की जो बयानबाजी दी है, देश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जब सरकार इस तरह की बयानबाजी देने लग जाए और एक तरफ नारा देते हैं कि नारी सम्मान के लिए, और नारी सम्मान को नारा देने के बाद ही जो प्रदेश के देश की नारियों की जो खिलाफ इन्होंने जो अपशब्द बोले हैं, बड़े ही दुखदायक है। और मैं तो कहूँगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो और पद से हटाया जाए। पद से हटाया जाए? पद से तो हरियाणा का मुख्यमंत्री हटाएंगे। आपने कहा था हरियाणा में बेटी बचाने की बहुत सारी बातें हो रही थी, तो क्या लग रहा है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हो रही थी, ये क्या उन बेटियों के सम्मान की बात हो रही है? देखिए, 2014 के बाद जो आंकड़े निकल के आए हैं, बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा रेप जो है देश के अंदर हुए हैं, और नारी सम्मान को ठेस सबसे ज़्यादा इस बीजेपी सरकार में पहुंची है। सिर्फ नारे हैं इनके, बाकी दिखावा है। सारे तो बैठे समर अंडे बीजेपी में। इब जो सा जेपी दलाल ने बयान दिया, कहा जो से ने धरने देवा किसान इनकी तो किसी की बहू बह गरी, किसी की बेटी बह गरी। अरे बोलने वाले तो देख ले, प्रधानमंत्री तक की बहू बह गरी, बहू किसकी बग करा ना मर्द की। अरे प्रधानमंत्री कहा, मैंने तो कहा देश की सेवा खातर कहा अपनी गरड़ी छोड़ दी। अरे हमने क्या पता तेना छोड़ दिया कि तेरी बग्गी। एक जो हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर भी है नहीं गया था, मर्दों ने बयान दिन दे के इनके घर के ना मर्द रह रखवारे तो। अरे नीरो तो मंत्री ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जिनकी माँ भी बिहार ते लाई गई थी, बयान के लिए आगा। अरे ने बात तुम्हारा मार पा। तो इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही है, ये बयानबाजियां आखिर किसी के सहारे पर आप लोगों को लग रही हैं, ये जानबूझ करके किसानों को टारगेट कर रहे हैं? आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा उसकी आर को देखते हुए ये बीजेपी के मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री सब बौखलाए हुए हैं।
तो वही तो सारे ना नारे दे लिए, जो भाषण देने से लोग अच्छे जागरूक हो गए, सब समझ गए कि स्टेज पर सिर्फ भाषण है, इनके धरातल पर जो है जीरो रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बेशरम पार्टी है तो बीजेपी है। इन्होंने किसान को ठेस पहुंचाई, कर्मचारियों को ठेस पहुंचाई, लंबड़दारों को ठेस पहुंचाई, सरपंचों को ठेस पहुंचाई, कोई एक वर्ग नहीं छोड़ा। सफाई कर्मचारी अभी पिछले 2 महीने से जो धरने पे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं वो धरने पे है, कोई एक वर्ग तो ऐसा बता दे जो धरने पे ना आई हो। जी, ये धरने भी दे रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी प्रधानमंत्री को लेकर के कि प्रधानमंत्री ने अपनी जो औरत है उसकी पत्नी है वो छोड़ी हुई है, तो जब इस तरह बग्गी हुई है, अच्छा छोड़ी हुई होंगी, इस क्यों छोड़ता यू बग्गी हुई हमने के बेरा तो कह रहे मैंने छोड़ी हुई है, उन्हें तो कहे नहीं मैं छोड़ी थी ना, वो तो अपना कहा मैंने प्रधानमंत्री छोड़े था, छोड़ेगी किन्ना वीर, कौन शादी में छोड़ेगी ना, मर्द नहीं छोड़ दी होगी। तो ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इस तरह के लोग यदि देश की सम्मान के पद पे बैठे हैं और वो फिर महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो आपको शोभा देता है कि इस तरह की बातें एक महिला के सम्मान को लेकर के यदि कोई कही जाए प्रधानमंत्री देखिए गलत है, लेकिन शुरुआत जिसने की पलट के जवाब देंगे, और सच्चाई ना हो तो बताइए। कृषि मंत्री ये बता दे किसी किसान नेता पे उंगली उठा के कि इसकी बहन भाग रही, इसकी बेटी भाग रही, इसकी बहू भाग रही, और हमने तो नाम लेकर बताया प्रधानमंत्री की भाग रही है, सब ना पता है। शादी के बाद ही तो गई वो, शादी तो हुई तो कृषि मंत्री भी ऐसे नाम लेके बता दे, फिर देखेंगे ना, फिर दिखाओगे ना दिन मता रहे। और इतने ही दम है नसमा तो किसानों ने एक बार ललकारा देकर अपना प्रोग्राम करके दिखाया, इसका खलड़ा ना तैर दिया ना यू भी के जानेगा। ये गुस्सा रक्रोश आप जो देख रहे हैं इस समय, हमें सुरेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि यदि ये जो चुनाव भी आने वाले हैं, इन चुनाव में किसान किस तरह का व्यवहार करने वाले हैं नेताओं से? किसान इनके साथ मेरी तो एक इच्छा है भाई, अगर कोई भाजपा का आदमी आता है ना, पूरे हर गांव में पंचायत करके इनको अंदर न बढ़ने दिया जाए। अगर कोई बढ़ेगा, कोई बुलाएगा तो उसको हुक्का पानी गिरा जाए, क्योंकि इतनी गंदी सरकार है। हमारी सड़क ही बना दी थी इन्होंने भाजपा के राज में, कि ये इंदरी से कलसोरे की सड़क बनी थी, उसमें भी धांधली है, वो तीसरे दिन फट गई थी, उसकी कई RTI लगा ली, सब कुछ करके देख लिया, इसमें कोई काम नहीं हुआ। वरना अटल बिहारी जी के टाइम में सड़क का सबसे बढ़िया काम था, अटल बिहारी जी जो भाजपा थी वो सड़क के मामले में सबसे अच्छी थी, पर इन्होंने तो वो सड़क भी खो दी, बहन बेटी जो हमारी जो इज्जत थी वो भी खो दी। सबकी तरफ उंगली लगे कारण किसानियों को ये बदनाम करने लग गए, अच्छा व्यापारी को ये परेशान करने लग गए। ऐसा कोई भी पत्रकार को भी जबरदस्ती आकर्षण उपल था, क्या गलती थी भाई, एक पत्रकार को कोई नहीं उठाता था, पत्रकार भी 6 महीने अंदर डाल दिया जी बेचारे के साथ पता नहीं क्या किया, आका ही नहीं की वाणी लग गया बोलन। इतने डराते हैं हद से ज़्यादा, सिर्फ एक किसान कौम ही है जो इनसे डरती थी। किसान कौम इनसे डरती नहीं। आने वाले चुनाव में किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। राहुल जी कुछ कह रहे थे। और जैसे मंत्री ना जो निशाना बंदे किसानों को, इसको बताना चाहेंगे ये वही किसान है जो 3 साल पहले प्रधानमंत्री की नाक रगड़वा के आए थे। और तो मंत्री तो सोचता कि हमने तो प्रधानमंत्री की नाक रगड़ा रही गई, यू मंत्री पद पर आगे भी पड़ रहा। जिस दिन हमने थ्या गया ना और किसानों ने ठहन ली, आसपास में भी नहीं दिखेगा, हरियाणा प्रदेश छोड़ कर भाग जाएगा यू। देखिए प्रदेश छोड़ के भागेगा, क्योंकि जो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शब्द किसान नेताओं के बारे में अपनाए गए हैं, ये शब्द और ये जो वाणी है, इसको लेकर के किसानों में रोष है, आक्रोश है, और ये आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यदि आक्रोश और बढ़ेगा तो सरकार के लिए नुकसान हो सकता है। आप देखते रहिए जनता एल का, मैं हूं MS निर्मल।